देखो भैया, हमने पढ़ा प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत टॉपिक था प्रदूषण। प्रदूषण में हमने बताया था कि भैया तीन प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। उसमें एक टॉपिक था जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। अब इसके अंतर्गत दूसरा है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में हमने बताया मृदा क्या होते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण होता क्या है, तो इसमें बताया गया कि कीटनाशक रासायनिक उर्वरकों के लंबे समय तक प्रयोग से मृदा का ह्यूमस तथा सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक, जिससे मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं मृदा प्रदूषण। कहने का मतलब ये होता है कि जब लंबे समय तक खेतों में जो भी रोग होते हैं या कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो उसके छिड़काव के लिए जो भी रसायनों का प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, तो उसका लंबे समय तक प्रयोग करने से क्या होती है, जो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। और उनमें जो मिट्टी को बढ़िया सा खेती योग्य या कृषि योग्य बनाने के लिए जो कीड़े होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी जो है उनमें समाप्त हो जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के अंतर्गत फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण के स्रोत, अर्थात जो मृदा प्रदूषण होता है इसके कितने स्रोत होते हैं। स्रोत का मतलब ये होता है कि ये कहाँ से मृदा प्रदूषित स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो सबसे पहले इसके निम्न स्रोत हैं। सबसे पहले है कि जैसे घरों के कूड़ा करकट होता है ना, जिससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घरों में बटोरों को झाड़ू वगैरह लगा करके फेंक देते हैं, तो उससे भी क्या होते हैं, दिक्कतें होती हैं। तो घरों के कूड़ा करकट तथा अपशिष्ट से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। दूसरा है उर्वरकों तथा अधिक कीटनाशक के प्रयोग से होता है, इसको हमने अभी मृदा प्रदूषण में बता चुके हैं। अगला है कि कारखानों के निकले अपशिष्ट। तो कारखानों के कुछ अपशिष्ट निकलते हैं जिनको ले जा करके क्या होता है, मृदा मतलब ज़मीनों पर फेंक दिया जाता है, तो उससे क्या होती है, उससे भी उर्वरता में कमी आती है, अर्थात जो ये ह्यूमस होता है या सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, ठीक है। अगला है पॉलीथीन की थैली, कागज, सड़ा हुआ भोजन, शीशा, तांबा, पारा आदि को मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो ये भी भैया क्या होते हैं, जो हमारे आजकल पॉलीथीन यूज होते हैं ना, उनको जहाँ मन वहाँ फेंक दिया जाता है। तो ये पॉलीथीन प्लास्टिक होते हैं जो बहुत लंबे समय तक सड़ते नहीं हैं, ठीक है, ये सड़ते नहीं हैं। तो इससे भी कागज़ तो हालांकि सड़ जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ केमिकल पाए जाते हैं। सड़ा हुआ भोजन होता है, इससे भी होता है। और शीशा होता है, शीशा मतलब जान ही रहे हो, लेड जिसको बोला जाता है। तांबा होता है, कॉपर, पारा होता है जिसको है ना, जैसे पारा रात में लगा देते हैं, चमकता रहता है। तो ये सब होते हैं भैया, ये भी क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं, इसकी ह्यूमस या उर्वरता को छेड़ कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वही उसी को बोला जाता है मृदा प्रदूषण, ठीक है।